I will see the spiritual lessons because this is all part of spirituality. And we when we do tarot readings, basically we are looking at the spiritual lessons that this life incidence has for us, which we are not able to see, right? That is why you go to tarot readers, to help you understand the lessons that you are going through, spiritual lessons, ताकि आप वो lessons learn करके आगे बढ़ो. I want to see, I just feel like drawn to find out what is the spiritual lesson for all of us. We are going through मुझे एक ऐसा प्रकोप जैसा फील होता है, जैसे कि हम किसी प्रकोप के अंदर हैं. व्हाट इज़ द लेसन, व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल लेसन? ये हमें आया था कार्ड लास्ट में. दिस इज़ what India is at the moment. But ये 10th कार्ड है, लास्ट साइकिल ऑफ द कार्ड है, ये कंप्लीट होता है सर्कल इससे. तो आई एम जस्ट होपिंग कि ये हमारा साइकिल लास्ट हो और इसके ऊपर वी डोंट गो एनी डाउन, बिकॉज इसके नीचे को आप नहीं जा सकते हो, इसके ऊपर ही आप जा सकते हो. Mother K, please tell us what is the spiritual lesson that you are trying to teach us through this calamity? What is that we are not listening? What is that we are not learning? Please guide us, please help us, please lead us from darkness to light, please show us the way. We thank you so much for your blessings and guidance. Please show us the way, please bless us, please heal us. Thank you so much for your divine guidance coming from you. Alright, ये दोनों cards यहाँ पे. What is that we are not listening? What is that we are not seeing? What is that we are not seeing? What is that we are not seeing? My God. My God. ओके, देखते हैं क्या है यहाँ पे. कुछ हम सीख नहीं रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग सम वेरी बेसिक लेसन्स. यहाँ पे आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो उसका सबसे पहला रूल्स क्या होता है? आप कोई भी प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करो, आप कोई भी स्कूल में जाओ, क्लास में जाओ, तो उसके बेसिक लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं ना. इफ़ यू हैव टू राइट अ एसे, व्हाट विल यू डू? यू विल लर्न द alphabets, you will learn the basic letters, you will learn the basic rules of the game. यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक रूल को मिस कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण से ये लाइफ लेसन आ रहा है, और ये लाइफ लेसन ने इतना प्रचंड और प्रकोप का रूप ले लिया है. There is something that we are not learning, guys. ठीक है, यहाँ पे अगर आप कार्ड्स देखिए, यहाँ पे भी कुछ डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भी कुछ तो यहाँ पे हायर लर्निंग्स है जो हमने नहीं देखा है, और ये एक जर्नी को बता रहा है कि हम काफ़ी दूर आ गए थे जर्नी पे. 1 साल हो गया था कोरोना को, एंड येट देयर वाज समथिंग दैट वी मिस्ड. क्या मिसिंग हुआ है यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे पास में फूल का कार्ड है, यानी कि अगर आप इस सिचुएशन के पहले का चीज़ देखो तो हमने काफ़ी अगर इस साल देखिए तो हम ऐसे ही चल रहे थे कि अब तो कोरोना ख़त्म हो गया है, एक न्यू लाइफ कोरोना के पोस्ट का स्टार्ट हो गया है. कोई सोचा नहीं था कि कोरोना इज़ गोइंग टू हिट अस बैक एंड हिट अस सो बैड. हाँ, तो यहाँ पे हमने ये सोचा कि अब पोस्ट कोरोना का स्टेज आ गया है. हमने देखा नहीं कि क्या हमारे लिए वेट कर रहा है. ठीक है, एक बहुत ही पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि
जब हमने ये जो न्यू जर्नी हमने पोस्ट कोरोना का फेज सोचा कि स्टार्ट हो गया, तब हम लोग इकॉनमी अगर आप देखो तो बस रिकवर कर रही थी फ्रॉम द ब्लो डेल्ट बाय कोरोना लास्ट ईयर। तो वी वर जस्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स कि हाँ अभी इकॉनमी खुलने लगा है, लोग आने जाने लगे हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, लेकिन बहुत ही एक निग्लिजेंट वे में स्टार्ट किया है। क्योंकि ऐसा हमने बिहेव कर लिया कि कोरोना ख़त्म हो चुका है और एक वेल के अंदर क्या हिडन है उसको बिल्कुल हमने डिसरिगार्ड कर दिया कि अब पोस्ट कोरोना का एज आ गया है, हमें सावधानी नहीं बरतनी है, कुछ भी करेंगे मास्क नहीं लगाएंगे, ऐसे ऐसे जो करके जो भी है। तो आप यहाँ पे देखो ये जो न्यू जर्नी हमने स्टार्ट कर लिया, इट्स लाइक आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, पोस्ट कोरोना एज स्टार्ट किया है आपने, न्यू जर्नी जहाँ पे आपने रेकलेसली बिहेव किया है या जो भी है, एक एडवेंचर लिया है टोटली डिसरिगार्डिंग कि अभी भी हम उसके इम्पैक्ट में हैं, कोरोना फिर से अटैक कर सकता है ऐसा करके। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये न्यू जर्नी हमने स्टार्ट कर दी, जो डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकल के हमने बिल्कुल एक रेकलेस जर्नी स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कि कोई कोरोना था ही नहीं, मानिए एक एडवेंचरस, और ये भूल गए हैं कि अभी अभी बस हम कोरोना से उभरे ही हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से हम उभरे हैं। 2020 भी इज़ नॉट लाइक इट वाज अ ग्रेट टाइम। 2020 में भी लोगों की जानें गई है, यूएस, फ्रांस, यूके काफ़ी बैडली इम्पैक्टेड हुए हैं, उसके बाद भी अगर हमने एक रेकलेस बिहेवियर दिखाया, और देखो क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे देखिए ये काफ़ी तेज़ गति से जो शादियाँ हो रही हैं और हर तरह का चीज़ आप बोल सकते हो, मिलना जुलना, गेट टुगेदर, शादी, उत्सव, त्यौहार, हर चीज़ आप बोल दीजिए जो लोगों का एक थ्रोइंग द कॉशन टू द विंड, और मिलना जुलना काफ़ी तेज़ी से जो होने लगा था। फरवरी मार्च में जो शादियां होने लगी थी, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं विथ कॉशन थ्रोन टू द विंड, विथ नो बैलेंस, कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ योर लाइफ कि हम अभी कोरोना से निकले हैं, अभी हम बीमार ही हैं, अभी हमें बहुत थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप सोच समझ के लेना चाहिए। तो टोटली उसको विंड को थ्रो कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वही एटीट्यूड है, बिना सोचे समझे काम करने वाला जो हमने किया है। कॉन्शियस लेवल का कार्ड है, उल्टा कार्ड है ये कार्ड। ऐसे भी अगर आप देखो तो बिना सोचे समझे काम करने का कार्ड है, काफ़ी स्पीड में कुछ काम करने का है, एंड यू आर लाइक यू आर जस्ट हंटिंग आउट फॉर समथिंग, यू आर रशिंग। होता है ना, जैसे कि लोगों को जैसे पाबंदी, जैसे कि कोरोना से थोड़ा सा फ्री हुआ इकॉनमी या हमारी लाइफ भी फ्री हुई, मानती हूँ कि हम लोग 1 साल से बंद थे, लेकिन फिर भी हम अपने प्रियजन के साथ थे तो फिर भी सही है ना। आई मीन इफ़ वी आर विद आवर लव्ड वन सेफ एंड साउंड, तो एक होल में भी बंद कर दो तो हम खुश रहेंगे, एज लॉन्ग एज हमारे फैमिली मेम्बर्स सब सेफ एंड साउंड है। लेकिन जो वो ओपन हुआ तो लोगों ने इतना फ्रीडम से हर चीज़ को करना स्टार्ट किया, कि अब हम पार्टी करेंगे, गोवा जाएंगे, मालदीव्स जाएंगे, शादी करेंगे, हर तरह का चीज़। भूल गए कि अभी हम बस निकले ही हैं कोरोना से, थोड़ा सा ध्यान देने का अभी भी ज़रूरत है। कुछ नहीं, हमें बस माने कि हेल्टर स्केल्टर में जो करना है करना है। इनफैक्ट आई विल टेल दैट आई ऑल्सो वेंट टू अ रेस्टोरेंट and my husband didn't go actually, because he is very serious and particular with these things, तो मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो ये चीज़, ये एटीट्यूड जो है ना हमारा चलता है, एटीट्यूड कुछ नहीं होगा हमें, एटीट्यूड, ये एटीट्यूड का हम ये खामियाजा भुगत रहे हैं। देख रहे हो, दोनों सोड का कार्ड है। ये जो एटीट्यूड है हमारा, बिना सोचे समझे काम करना, एक चलता है एटीट्यूड के साथ काम करना, और कुछ नहीं होगा, पड़ोसी को होता है, हमें कुछ नहीं होता है। तो इसके कारण आज इंडिया का जो ये हाल आप देख रहे हो, इस चीज़ के कारण है, क्योंकि दोनों कार्ड अपोजिट डायरेक्शन में आया है। मैं हमेशा ये दोनों कार्ड को अपोजिटली रीड करती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए अभी और भी भयावह दिन आने वाला है, और भी तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जब सिचुएशन तो हमारे सामने में है, ये देखिए ये सामने का सिचुएशन है, ये हमने कार्ड अभी ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है, ये सामने में ये हो रहा है हमारे सामने, ऐसा नहीं है कि ये होने वाला है, ये हमारे सामने अभी आँख के सामने हो रहा है। और डेफिनेटली जब आपके आँख के सामने ये हो रहा है, यू कैन स्मेल डेथ इन दी एयर, और इतने नामी चेहरे अब बिल्कुल एक स्टोरी बन जा रहे हैं ना। रोहित सरदाना के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो एक
स्ट्रेस तो फील ही होता है, यू नो, यू फील दिस स्ट्रेस, लगता है जैसे कि यू डोंट नो, ऐसा कभी फील नहीं हुआ है। आई मीन इंडिया इज़ रियली गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। तो ये है सिचुएशन की। ऑल राइट, तो सिचुएशन मैंने यही पूछा है कि इसका स्पिरिचुअल लेसन्स क्या है जो है। तो जो बेसिक भूल हुई है ना यहाँ पे, आप देख रहे हो बेसिक भूल जो हुई है, छोटी छोटी चीज़ों का भूल आज इतना भयावह रूप ले लिया है। आप देखो यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें थी जो अगर हम सही करते तो एक मैसिव स्ट्रक्चर बन जाता, अच्छे से सब चीज़ होता, लेकिन यहाँ पे जो हमने ये सब की है उसका ही हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देखो एटीट्यूड है, एटीट्यूड डेफिनेटली हमें पॉजिटिव ही रखना है। यू नो, जैसे बोलते हैं ना कि एक फियर कैन नॉट विन एनीथिंग। पॉजिटिविटी में हाई वाइब्रेशन होता है जो कि हमारे यू नो दैट डजंट अलाउज अस टू कम टू एनीथिंग लो वाइब्रेशनल। अगर आप लो वाइब्रेशन रखोगे, नेगेटिव रहोगे, डरोगे, तो क्या होता है, वो ये सारी चीज़ें लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। कैटास्ट्रॉफी, कलामिटी, अर्थक्वेक, फ्लड, कोरोना, ये सारी जो टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें लो वाइब्रेशनल है। तो लो वाइब्रेशनल चीज़ लो वाइब्रेशन को ही अटैक कर सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस समय में पॉजिटिव रहें, सनी साइड आप देखें, कोशिश करें पॉजिटिव रहने का, ठीक है। मंत्र सुने हम इस समय, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप गायत्री मंत्र, जो कि यू नो इट्स लाइक दी मंत्र ऑफ ऑल द मंत्र, वेरी पावरफुल गायत्री मंत्र होता है, वो आप सुनिए सुबह में आधा एक घंटा, या फिर आप ओम का मंत्र सुनिए, या फिर आप संकट मोचन का सुनिए, या फिर आप दुर्गा का कोई मंत्र सुनिए, पर एक सुनिए, ताकि यू रेज योर वाइब्रेशंस of yourself, of your family members, of your surrounding, so that it dispels the darkness, it dispels the डर। तो एटीट्यूड हमें दुर्गा ने क्या बोला है ये रखने के लिए, ये एटीट्यूड से ही हम इस कोरोना को बीट कर सकते हैं। देखिए हमारे सराउंडिंग में डेथ है, और एटीट्यूड दुर्गा ने क्या बोला है, सन का रखने के लिए, क्योंकि ये सन वाले एटीट्यूड से ही हम इस पे विजय पा पाएंगे। और ये सन वाला एटीट्यूड रखना इतना बहुत मुश्किल है इस तरह के सिचुएशन में, जहाँ पे हमारे सामने ट्रुथ है, रियलिटी है, एक नेकेड ट्रुथ है। उस समय आपको, बच्चा क्या करता है, बच्चा किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेता है ना। बच्चे को आप बोलो कि हाँ हम तुमको एरोप्लेन ला के देंगे, वो विश्वास कर लेता है। तो आपको भी ये इस तरह का अंधा विश्वास करना होगा, एक पॉजिटिविटी, फोर्स्ड पॉजिटिविटी लानी होगी अपने लाइफ में, लाइक अ चाइल्ड हु बिलीव्स इन मैजिक, हु बिलीव्स इन द इम्पॉसिबल। वो सोचता ही नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। उस तरह का एटीट्यूड दुर्गा ने बोला है रखने के लिए। तभी हम इसको, सिचुएशन है हमारे सामने, भयावह सिचुएशन है, इससे डिफ़िकल्ट कुछ नहीं हो सकता। न्यूज़ खोल लो तो सब पता चलेगा। तो इसको बीट करने के लिए हमें इस तरह का चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी, चाइल्ड लाइक बिलीव इन द मैजिक, मिराकल्स करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें होंगी तो भी, अभी इकोनॉमी तो खैर डिफ़िकल्ट है, उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट अभी तो खैर हमें अपनी लोगों की जानें बचानी है, दैट वी हैव टू सी। सो देयर इज़ नो अदर वे बट टू स्टे पॉजिटिव गाइज, ओके। So this is the lessons that we have to learn and do all the little things। क्योंकि देखिए हमने सोचा कि कुछ भी नहीं है हिडन, जबकि हिडन बैठा था हमारा लेसन्स। तो ये गाइडेंस है। मैं एक मिनट और दूँ, यहाँ से कुछ गाइडेंस लेंगे दुर्गा से about the spiritual lessons of all that we are facing. Please guide us, Ma Durge. Watching the clouds, lie back, rest and relax. यही तो हमसे नहीं हो रहा ना,
लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, ये वाला एटीट्यूड से थोड़ा मैच करता हुआ चीज़ है ये। देखो क्या बोला है, सावधानी बरतने के लिए बोला है, नैरो पाथवे, डिफिकल्ट टाइम्स है, संभल के जाइए, ट्रीट थॉटफुली, मैंने सोच समझ के काम करना है, हमें रिस्पॉन्सिबली काम करना है, हमें अपनी ही जान नहीं बचानी है, हमें अपने आप को ही सेफ नहीं रखना है, हमें दूसरों को भी सेफ रखना है। और दूसरों को कैसे सेफ रखेंगे, जब हम अपने आप को सेफ रखेंगे तब तो दूसरों को सेफ रखेंगे। अगर हम अपने आप को भी बचाते हैं तो एक बहुत बड़ा काम है। मैं सदगुरु का वीडियो सुन रही थी, वहाँ पे सदगुरु ने यही बोला है कि आपको तो बस एक सिंपल सा मास्क पहनना है जो आप नहीं पहन रहे हैं। आप इमेजिन करिए द प्लाइट ऑफ दीज मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल वर्कर्स जो कि पीपी किट में, जो कि इतना भारी भरकम सा किट होता है, उसमें 18 घंटे रहते हैं। लाइक एंड विद दिस इंक्रीजिंग समर, इंडिया के इस समर में उस चीज़ को पहनना खुद एक कितना बड़ा हेल है, पर फिर भी वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कोई नहीं कर रहा है। You know, they are our medical officers and our doctors and our nurses who and all the warriors जो कि कोरोना वॉरियर्स वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। Nobody is doing for money. They can always, उनके पास बहुत पैसा होता है, वो लोग छोड़ के जॉब आराम से घर में भी सेफली रह सकते हैं, बट सब लोग सेफली नहीं रह सकते ना, उनका अपना कॉल ऑफ ड्यूटी है टू अटेंड। नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दिस बॉलीवुड के लोग कि देश में आग लगी तो सबसे पहले पिछली गली से निकल के शिप छोड़ के भाग जाओ। तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को सेफ रखें। अगर एक एक आदमी भी अपने आप को सेफ रखे और अपना अगर सावधानी हमने बरता होता, एक कैजुअल अप्रोच नहीं रखा होता, तो शायद आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो ऐसा इतना बुरा नहीं होता। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। देखिए, वी स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, सब चीज़, एवरीथिंग इज नेकेड हियर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स दैट इंडिया हैज़ एवर सीन। क्योंकि इंडिया ने, अगर वर्ल्ड वॉर में भी आप देखो, वर्ल्ड वॉर में जिस तरह के सिचुएशंस हुए थे, सिविल वॉर हुआ है यूएस में, पीपल हैव सीन द वर्स्ट, पीपल हैव सीन द वर्स्ट। हमारी जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें सब फैमिली ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। It was business as usual for a lot of people. They were not impacted by our आज़ादी and all. लेकिन आज हम we are at the receiving end of karma. ट्रुथ हमारे सामने है और ट्रुथ को हमें फेस करना पड़ेगा। हम उससे आँख नहीं चुरा सकते हैं और हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव थिंग। यहाँ पे देखो, ये एक का कार्ड है, ये कोई 3 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है, इंडिविजुअल कार्ड है, यानी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोला गया है हमें। इट्स नॉट अ कलेक्टिव, इट्स लाइक यू नो, वन ऑन वन दुर्गा बात कर रही है हमसे, वन ऑन वन। व्हाट इज़ आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ बेटर सोसाइटी? What is the spiritual lesson that is coming out from this what we are going through? A breakthrough is in the hands. एक solution है hand में, देखते हैं कि कब हमें ये solution मिलता है। यहाँ पे ट्रायम्फ गेट भी है गाइस, तो हो सकता है कि अब हम इस दरवाज़े के काफ़ी नज़दीक हैं, शायद एक रोशनी आने वाली है, रोशनी की किरण आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये वाला कार्ड से मैंने रीडिंग स्टार्ट किया था और यहाँ पे देखो एक सूर्य, एक देयर इज़ अ लिटिल सन का साइन यहाँ पे होता है और यहाँ से सन हमें दिख रहा है क्लियरली। तो होपफुली हमारे पास सोल्यूशन हो, लाइट हो, दुर्गा में ब्लेस करे, हील करे। चलो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ अपनी रीडिंग को। रेनबो ब्लेसिंग आ गया है। चलो, आई होप कि दुर्गा हम सबको, हम सब देशवासियों को, हम लोग एक साथ रहें और हमें दुर्गा ब्लेस करे, हील करे। प्रेयर्स फॉर एवरी वन ऑफ अस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।